लोग सोचते हैं तकेशी कोड गवाह करोड़ों कमा पाए क्योंकि उनके पास कोई सीक्रेट सेटअप था, कोई हिडन स्ट्रेटजी थी, कोई मैजिक इंडिकेटर था। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं था। सच तो यह है, जिस चीज से तकेशी ने मिलियन बनाए, उसी चीज से 99% ट्रेड भाग जाते हैं। और वो चीज है एक ही सेटअप बार 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 बार। सोचो जरा, एक ट्रेड 3 लॉस लेट है, फिर सेटअप बादल देता है, 5 लॉस लेट है, फिर इंडिकेटर बादल देता है, 10 लॉ, फिर मेंटर बात देता है, फिर कोर्स बदल देता है, फिर स्ट्रैटेजी बदल देता है, और फिर बोलना है मार्केट कम नहीं करता। लेकिन गड़बड़ कहाँ थी मार्केट में या उसके दिमाग में? यही खेल है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते, क्योंकि मार्केट में पैसा नॉलेज से कम, बिहेवियर से ज्यादा बनता है। औरशी ये बात बहुत जल्दी समझ गए थे जब बाकी लोग नए सेटअप ढूंढ रहे थे। तक ईशी उसी सेटअप को देख रहे थे, फिर से 100 बार, 500 बार, 1000 बार। और शायद उससे भी ज्यादा अजीब लगता है ना? लेकिन एक्सपर्टर्स वैरायटी से नहीं, रेपुटेशन से बनती है। यही रीजन है कि 2 लोग एक ही कर देखते हैं। एक को कंफ्यूजन दिखता है, दूसरे को अपॉर्चुनिटी। एक को नॉइज दिखता है, दूसरे को पैटर्न एक पैनिक करता है, दूसरा कमली एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक आदमी चार्ट को देख रहा है और दूसरा आदमी चार्ट को समझ रहा है। फर्क बहुत बड़ा है, और यही फर्क तक्षी को अलग बनाता था। अब ये एक बात जरूर समझ नहीं होगी, तक पैदा ही एक्सपर्ट नहीं थे। वह भी लॉसेस लेते थे, वह भी मिस्टेक करते थे, वह भी फ्रस्ट्रेशन फुल करते थे। लेकिन एक चीज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, ऑब्जर्वेशनक्स सेटअप की तलाश में निकाल जाते थे। तक्षी इस सेटअप के साथ बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं चाहिए था, उन्हें फैमिलियरिटी चाहिए थी। और यही वो बात है जो आज भी 99 ट्रेड मिस कर देते हैं। हर ट्रेड चाहता है कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉन्फिडेंस आता कहां से है? इंडिकेटर से नहीं, सिग्नल से नहीं, प्रिडिक्शन से बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस आता है रेपुटेशन से। जब आप एक पैटर्न को बार बार देखते हो, जब आप एक मिस्टेक को बार बार पहचानते हो, जब आप एक सिचुएशन को दर्जनों बार जीते हो, तब दिमाग बदलना शुरू करता है, तब एग्जीक्यूशन बदलता है, तब इमोशंस बदलते हैं, तब कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये, ज्यादातर ट्रेडर्स कॉन्फिडेंस बने से पहले ही सेटअप बदल देते हैं। तो जरा, अगर कोई इंसान हर हफ्ते जिम बदलते रहे, हर महीने कोच बदलता रहे, हर 10 दिन बाद एक्सरसाइज बदलता रहे, तो क्या वो स्ट्रांग बनेगा? शायद नहीं, क्योंकि बॉडी को अडाप्ट होने का टाइम चाहिए, और मार्केट में भी एग्जैक्टली यही होता है। ब्रेन को अडप्ट होने का टाइम चाहिए, पैटर्न को मेमोरी बने का टाइम चाहिए, एग्जीक्यूशन को नेचुरल बने का टाइम चाहिए। लेकिन उन्हें सब कुछ अभी चाहिए। यही से डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि मार्केट इम्पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट रिवॉर्ड करता है अनकंफर्टेबलेशन को। और तक्षी यही करते रहे, दोनों तक, महीना तक, सालों तक, जब तक 4 उनके लिए नहीं, जब तक मूवमेंट फैमिलियर नहीं हो गए, जब तक पैटर्न पहचान बनकर दी। और यही से एक डेंजरस एडवांटेज पैदा हुआ, वांट किसी इंडिकेटर में नहीं मिलता। ऐसा एडवांटेज जो किसी पी कोर्स में नहीं मिलता। ऐसा एडवांटेज जो सिर्फ रेपुटेशन से आता है, पैटर्न रिकॉग्निशन। और जब इस लेवल तक पहुंच जाता है, तब चार्ट उसे अलग दिखाई देता है, तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है, तब डाउट कम हो जाता है, तब फर्क कम हो जाता है, और तभी कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है। लेकिन ये एक ट्विस्ट है, और यही ट्विस्ट अधिकतर ट्रेडर्स को दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं टकेशी ने एक सेटअप चुना, फिर करोड़ कमली डले। लेकिन रियलिटी बीच का सबसे पेनफुल हिस्सा कोई नहीं देखा, क्योंकि रेपुटेशन शुरुआत में बोरिंग लगती है, बहुत बोरिंग। इतनी बोरिंग कि दिमाग खुद कहता है कुछ नया ट्राई करो, शायद दूसरा सेटअप बेहतर हो, शायद दूसरा इंडिकेटर बेहतर हो, शायद कोई शॉर्टकट मिल जाए। और यही वे, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट से नहीं, नोबिलिटी से प्यार हो जाता है। हर नया सेटअप उन्हें एक्साइटमेंट देता है, हर नया इंडिकेटर उन्हें होप देता है, हर नया स्ट्रेटजी वीडियो उन्हें लगता है बस यही MSSN पीस था। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही लॉसेस, फिर वही कंफ्यूजन, फिर वही फ्रस्ट्रेशन, और फिर एक नया सेटअप। यही चक्कर चलता रहता है, महीना तक,
सालों तक। और सबसे दुखद बात, उन्हें लगता है वह प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि सच में वो स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़े हैं, क्योंकि मास्टरी डेप्थ से आई है, वित्त से नहीं। तकेशी यह समझ चुके दो, इसलिए उन्होंने मार्केट को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, शांत होकर, धैर्य के साथ, बिना भेज, बिना उछाले बिना। हर दिन कुछ नया ढूंढे और धीरे धीरे एक बदलाव शुरू हुआ। पहले उन्हें सिर्फ कैंडल्स दिखती थी, फिर बिहेवियर दिखने लगा, फिर पैटर्न्स दिखने लगे, फिर इमोशंस दिखने लगे। किस लेवल पर? दूसरे ट्रेडर्स के इमोशंस, फिर एक ग्रीड, पैनिक, फोमो सब चार्ट पर दिखाई देने लगा। और यही वो मोमेंट होता है जब ट्रेड चार्ट पढ़ना शुरू करता है, वरना उससे पहले वह सिर्फ लाइंस देख रहा होता है। अब सोचो जरा, अगर तुम हर महीने सेटअप बदल रहे हो तो क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन हर बार जीरो से शुरू करेगा, फिर नई लर्निंग, फिर नई मिस्टेक्स, फिर नई कंफ्यूज, फिर नई फ्रस्ट्रेशन, और फिर से रिसेट। यार, ऐसे तो कॉन्फिडेंस कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस विनिंग ट्रेड से नहीं बनता। कॉन्फिडेंस बनता है फेमियर सिचुएशन से, जब तुम जानते हो ये पैटर्न पहले भी देखा है, ये बिहेवियर पहले भी देखा है, ये मिस्टेक पहले भी की है, और ये हिमरिटी फर को कम करती है। तकेशी के पास सर्टेनिटी नहीं थी, किसी के पास नहीं होती, लेकिन उनके पासर थी, और फैमिलियरिटी अनसर्टेनिटी को हैंडल करना सिखाती है। यही वजह है कि कुछ ट्रेडर्स लॉस देखकर टूट जाते हैं और कुछ ट्रेडर्स लॉस देखकर सीखते हैं। डिफरेंस माइंडसेट नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं, रेपुटेशन। क्योंकि रेपुटेशन ब्रेन को ट्रेन करती है, एक बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना ड्रामा के, बिना शॉर्टकट्स के। और सच बताऊं, यही हिस्सा सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें एग्जिटमेंट नहीं होती, कोई डोपामिन हिट नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, कोई वायरल सीक्रेट नहीं, बस ऑब्जर्वेशन, बस पेशेंस, बस रेपुटेशन। और यही कारण है कि बहुत कम लोग इस रास्ते पर टिक पाते हैं। लेकिन जो टिक जाते हैं वो मार्केट को एक अलग नज़र से देखने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे टकेशी देखने लगे थे। अब उनके लिए हर मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं था, हर कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं थी, हर अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था हर चीज़ ट्रॉड नहीं करनी, हर चीज़ नहीं करनी, हर चीज़ पकड़ने नहीं। यही मैच्योरिटी शुरू होती है जब ट्रेडर एक्शन से ज़्यादा सिलेक्शन पर फोकस करता है, जब ट्रेडर बिजी दिखने से ज़्यादा एक्यूरेट होने पर फोकस करता है, जब ट्रेड प्रॉफिट चीज़ करने से ज़्यादा मिस्टेक अवॉइड करने पर फोकस करता है। और मज़े की बात, यहीं से रिजल्ट्स बदलने लगते हैं, क्योंकि मार्केट में जितना पैसा अपॉर्चुनिटी से बनता है, उतना ही पैसा बैड डिसीजन से बचकर भी बनता है। लेकिन यह समझ एक दिन में नहीं आती, एक किताब से नहीं आती, एक कोर्स से नहीं आती। ये आती है उसी सेटअप को देखते देखते बार बार इतनी बार कि पैटर्न तुम्हारे दिमाग का हिस्सा बन जाए। और टकेशी यही कर रहे थे। जब बाकी लोग होली ग्रिल खोज रहे थे, वह फैमिलियरिटी बना रहे थे। जब बाकी लोग नेक्स्ट बिग थिंग खोज रहे थे, वह सेम थिंग को और गहराई से समझ रहे थे। और यही छोटी सी दिखने वाली आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होता है, क्योंकि एक सेटअप पर टिकना कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन है लॉसेस के दौरान टिके रहना। यहीं पर अधिकतर ट्रेडर्स टूट जाते हैं, जब मार्केट उनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाती है। जब लगातार 2 लॉस आते हैं, फिर 3, फिर 5, तब दिमाग फुसफुसाता है। कुछ गड़बड़ है, सेटअप बदलो, स्ट्रेटजी बदलो, कुछ नया करो। और अगर ट्रेडर उस आवाज को सुन ले तो फिर वही साइकिल शुरू। लेकिन टकेशी इस ट्रैप को समझ चुके थे। उन्हें पता था हर लॉस सेटअप की गलती नहीं होता, कई बार लॉस सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और यही बात रिटेल ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा हर्ट करती है, क्योंकि वो सर्टेन चाहते हैं, एक 100% एक्यूरेसी, एक 100% व्यू एंड रेट, एक 100% कॉन्फिडेंस। लेकिन मार्केट किसी को भी यह चीजें नहीं देता। मार्केट सिर्फ पॉसिबिलिटी देता है, गारंटी नहीं। और जो ट्रेड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वह हमेशा स्ट्रगल करता है। सोचो जरा, अगर कोई डॉक्टर एक ऑपरेशन फेल होने पर पूरी मेडिकल साइंस बदल दे तो क्या होगा?
अगर कोई पायलट एक रफ लैंडिंग के बाद पूरा सिस्टम बादल दे तो क्या होगा? अजीब लगेगा ना? लेकिन ट्रेडिंग में लोग यही करते हैं। एक खराब और सेटअप बात दिया, एक और स्ट्रेटजी बदल दी, कुछ लॉसेस और पूरा अप्रोच बदल दिया। यार, फिर मिस्ट्री बनेगी कैसे? क्योंकि माइस्टर को टाइम चाहिए, मिस्टेक चाहिए, फीडबैक चाहिए और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। तक्षी ये जानते थे, इसलिए वो लॉसेस को पर्सनल अटैक नहीं मानते थे। वो लॉसेस को इन्फॉर्मेशन मानते थे, एक फीडबैक, एक सिग्नल, जिससे वह समझ सके क्या इंप्रूव करना है और नहीं छेड़ना। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है एवरेज लॉस देखकर। पूछता है, मैंने कितना खोया? तकेशी पूछते थे, मैंने क्या सीखा? एवीआरजी पूछता है, प्रॉफिट कब आएगा? तकेशी पूछते थे, पैटर्न क्या बता रहा है? माँ से लड़ता है। ताकेशी मार्केट को सुनते थे। और यही माइंडसेट बदलना शुरू होता है, क्योंकि मार्केट में सबसे महंगी गलती होती है इमोशनल डिसीजन। फेयर में लिया गया डिसीजन, ग्रीड में लिया गया डिसीजन, रिवेंज में लिया गया डिसीजन में लिया, और इन सब की जड़ एक ही है। जब ट्रेडर अपने सेटअप को गहराई से नहीं जानता, तब हर मूवमेंट उसे डेंजरस लगती है। हर रेड कैंडल उसे पैनिक कराती है, हर ग्रीन कैंडल उसे चेंज कराती है, हर ब्रेकआउट उसे एक्साइटेड कर देता है, हर पुल बैक उसे डरा देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है। लेकिन तक्षी के पास थे बहुत सारे, सैकड़ों, हजारों, क्योंकि उन्होंने सेम सिचुएशंस को बार बार देखा था। इतनी बार कि इमोशंस धीरे धीरे कमजोर पड़ गए और ऑब्जर्वेशन मजबूत हो गई। यही एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। शुरुआत में ट्रेड चार्ट को कंट्रोल करना चाहता है, बाद में वो खुद को कंट्रोल करना सिखाना है। और जब ये शिफ्ट आ जाता है, तब गेम बदल जाता है, क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना नामुमकिन है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पॉसिबल है। तकेशी ने मार्केट को नहीं बदला, उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने पेशेंट डेवलप किया, उन्होंने डिसिप्लिन डेवलप किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन डेवलप की, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बोर्डम टॉलरेट करना सीखा। हाँ, बोम, वही बोम जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स भागते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट एडिक्टिव होती है, एक्शन एडिक्टिव होता है, फास्ट रिजल्ट्स एडिक्टिव होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी वह बोरिंग लगती, हैप बोर्ग लगती है। और यही मार्केट अपना टेस्ट लेता है। वो पूछता है, क्या तुम प्रोसेस पर भरोसा कर सकते हो जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हो? क्या तुम सेटअप पर टिक सकते हो जब इमोशंस तुम्हें भटका रहे हो? क्या तुम सेटअप पर टिक सकते हो जब इमोशंस तुम्हें भटका रहे हो? क्या तुम ऑब्जर्व कर सकते हो जब बाकी लोग भाग रहे हो? ताकेशी का जवाब था हाँ, और यही हाँ सालों तक दोहराई गई। यही हाँ उन्हें भीड़ से अलग कर दी गई। यही हाँ धीरे धीरे एक्सपीरियंस में बदली, फिर कॉन्फिडेंस में, फिर कंसिस्टेंसी में, और फिर वेल्थ में। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा लेसन बाकी है, क्योंकि ताकेशी की सबसे बड़ी ताकत सेटअप नहीं थी, कुछ और थी। और वही चीज अधिकतर ट्रेडर्स कभी डेवलप नहीं कर पाते। और वह ताकत थी पेशेंस नहीं, डिसिप्लिन भी नहीं, नॉलेज भी नहीं, उससे भी गहरी चीज ट्रस्ट। खुद पर ट्रस्ट, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट, अपने ऑब्जर्वेशन पर ट्रस्ट। क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई ट्रेड टिक नहीं सकता। सोचो जरा, अगर हर ट्रेड से पहले तुम्हें डाउट हो, अगर हर एंट्री से पहले तुम्हें डर लगे, अगर हर लॉस के बाद तुम सेटअप पर शक करने लगो, तो क्या होगा? तुम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, और अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? यही प्रॉब्लम है। ज्यादातर ट्रेडर्स सेटअप नहीं बदलते, वह ट्रस्ट बदलते रहते हैं। आज एक एस्ट पर ट्रस्ट, कल दूसरी पर, परसों तीसरी पर, और फिर शिकायत। रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे कैसे जब फाउंडेशन ही बदलती रहे? ताकेशी ने फाउंडेशन नहीं बदली, उन्होंने उसे मजबूत किया, दिन दिन, ट्रेड बाय ट्रेड, ऑब्जर्वेशनेशन। यही वजह है कि उनके डिन्स धीरे धीरे पर होने लगे, क्योंकि अब वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे। फर्क छोटा लगता है, लेकिन है बहुत बड़ा। रिएक्शन इमोशन से आता है, रिस्पॉन्स अंडरस्टैंडिंग से। रिएक्शन जल्दी आता है, रिस्पॉन्स सही समय पर आता है। रिएक्शन एनर्जी खाता है, रिस्पॉन्स एनर्जी बचाता है। और मार्केट में एनर्जी भी कैपिटल की तरह होती है। अगर हर मूवमेंट पर रिएक्ट करोगे तो मेंटली थक जाओगे।
अगर हर न्यूज़ पर रिएक्ट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हर ओपिनियन पर रिएक्ट करोगे तो अपना सिस्टम खो दोगे। और यही होता है, कई चार्ट से नहीं आते, वो इंफॉर्मेशन से हारते हैं। एक एनालिस्ट कुछ बोलता है, दूसरा एनालिस्ट कुछ और इन्फ्लुएंस बू, दूसरा एक ब्रेकआउट बोल रहा, दूसरा क्रैश बोल रहा, और ट्रेड बीच में फंस जाता है क्योंकि उसका खुद का फ्रेमवर्क नहीं होता। लेकिन तकेशी के पास था। उनका फ्रेमवर्क सिंपल था, ऑब्जर्व, वेट, रिकॉग्नाइज्ड, एग्जीक्यूट। बस कोई अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई डेली एक्साइटमेंट नहीं, कोई प्रिडिक्शन कंपटीशन नहीं, क्योंकि उन्हें पता था मार्केट में स्मार्टेस्ट बनना ज़रूरी नहीं, कंसिस्टेंट बनना ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी क्लैरिटी से आती है, क्लैरिटी फोकस से आई है, फोकस रेपुटेशन से आता है, फिर वही रेपुटेशन जिससे लोग भागते हैं। मज़ेदार बात ना, जिस चीज़ को लोग बोरिंग समझते हैं वही चीज़ बनाती है, जिस चीज़ को लोग इग्नोर करते हैं वही चीज़ बनाती है, और जिस चीज़ को लोग पोस्टपोन करते हैं वही चीज़ मास्टरी बनाती है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन अलग तरीके से वह, उसे नोबल्टी पसंद है, उसे एक्साइटमेंट पसंद है, उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड पसंद है। इसीलिए जब कोई सेटअप कुछ ट्र तक परफॉर्म नहीं करता, दिमाग बेचैन होने लगता है, फिर कंपैरिजन शुरू होता है। देखो, उसे ट्र ने प्रॉफिट बनाया, देखो उस स्ट्रेटजी ने मुंह पकड़ लिया, देखो वह स्टॉक भाग गया। और यही फोमोजमलेट है, धीरे धीरे चुपचाप बिना आवाज के ट्र अपने सिस्टम से बाहर निकलता है, फिर रैंडम डिसीजन शुरू होते हैं, फिर इमोशनल ट्रेड्स, फिर रिग्रेट, फिर फ्रस्ट्रेशन, और फिर वही पुराना सवाल, मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हूं? लेकिन सवाल कुछ और होना चाहिए, क्या मैं कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन हूं? क्या मैं कंसिस्टेंटली ऑनजर्विंग हूं? क्या मैं कंसिस्टेंटली रिपीटिंग हूं? क्योंकि कंसिस्टेंसी रिजल्ट नहीं, कंसिस्टेंसी एक हैबिट है, और तकेशी ने इस हैबिट को बिल्ड किया, एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, सालों में। यही रीजन है कि जब दूसरे ट्रेडर्स मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तकेशी एडवांटेज बिल्ड कर रहे थे। डिफरेंट समझ रहे हो? अपॉर्चुनिटी टेम्परेरी होती है, एडवांटेज परमानेंट हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आई है, एडवांटेज साथ राहत है, और रेपुटेशन एडवांटेज बनाती है। यही वजह है कि कुछ ट्रेडर्स अच्छे मार्केट में पैसे बना लेते हैं, लेकिन मार्केट बदलते ही स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स पर बना था, स्किल पर नहीं। लेकिन तकेशी का कॉन्फिडेंस ऑब्जर्वेशन पर बना था, पैटर्न रिकॉग्निशन पर बना था, प्रोसेस पर बना था, और प्रोसेस मार्केट कंडीशंस बदलने से नहीं टूटता। यही असली ताकत पैदा होती है तो होता है, लेकिन प्रॉफिट पर निर्भर नहीं होता। जब ट्रेड लॉस देखकर दुखी तो होता है, लेकिन लॉस से टूटता नहीं। जब ट्रेडर वेट करता है बिना बेचैन हुए, जब ट्रेड स्किप करता है बिना गिल्टी हुए, जब ट्रेड एग्जीक्यूट करता है बिना ओवर थिंकिंग, और यही प्रोफेशनल माइंडसेट शुरू होता है। क्योंकि प्रोफेशनल हर मुंह नहीं पकड़ते, हर अपॉर्चुनिटी नहीं लेते, हर कैंडल नहीं चीज करते, वह सिर्फ वही करते हैं जो उनके फ्रेमवर्क में फिट बैठ हैशी इस लेवल तक पहुंच चुके थे। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम बाकी है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो अच्छे ट्रेड को भी रोक देती है, और वही प्रॉब्लम 99% ट्रेडर्स को बार बार स्टार्टिंग लाइन पर वापस भेजती है, और वह प्रॉब्लम है इम्पेशेंस। वही इम्पेशेंस जो ट्रेड को सेटअप टी है, वही इम्पेशेंस जो ट्रेड को ओवर ट्रेड करवाती है, वही इन इम्पेशेंस जो ट्रेड को मार्केट के पीछे भागने पर मजबूर करती है। सच बताओ, कई ट्रेडर्स लॉसेस से नहीं, हार्ट वे इम्पेशेंस से हारते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो कुछ गलत है। लेकिन कई बार रिजल्ट नहीं, क्योंकि पूरा नहीं हुआ। ये दोनों बातें अलग है, बहुत अलग। सोचो जरा, एक किसान आज बी बॉय और कल फसल ढूंढने लगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि नेचर की अपनी टाइमिंग होती है और मार्केट की भी। लेकिन ट्रेड, उसे टाइमिंग नहीं चाहिए, उसे रिजल्ट चाहिए। अभी यही फौरन और यही सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। मार्केट पेश मांगता है, ह्यूमन ब्रेन स्पीड मांगता है। मार्केट ऑब्जर्वेशन मांगता है, ह्यूमन ब्रेन एक्शन मांगता है। मार्केट डिसिप्लिन मांगता है, ह्यूमन ब्रेन एक्साइटमेंट मांगता है।
और यही लड़ाई हर ट्रेड के अंदर चलती है। हर दिन, हर ट्रेड में, हर डिसीजन में तकेशी भी इंसान था। उनका ब्रेन भी बाकी लोगों जैसा ही था, लेकिन फर्क ये था, उन्होंने हर इम्पल्स को फॉलो नहीं किया। उन्होंने हर अर्ज को एक्शन नहीं बनाया। उन्होंने हर आइडिया को ट्रेड नहीं बनाया। यही मैच्योरिटी थी, क्योंकि एक्सपीरियंस ट्रेडर हर सिग्नल नहीं लेता, वह सिग्नल फिल्टर करता है। हर अपॉर्चुनिटी नहीं पकड़ता, वह अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करता है। हर मूव में नहीं कूदता, वो सही मूव का इंतजार करता है। और इंतजार ट्रेडिंग का सबसे अंडर ईटेड स्काइल है, क्योंकि वेटिंग में कोई लॉस नहीं मिलता, कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलती, कोई डोपामिन नहीं मिलती, लेकिन वेटिंग कैपिटल बचाती है, एनर्जी बचाती है, फोकस बचाती है और सबसे ज़रूरी मिस्टेक्स बचाती है। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं होते। नॉलेज प्रॉब्लम नहीं होती, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम होती है। एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम नहीं होती, इमोशनल प्रॉब्लम होती, हैशनल प्रॉब्लम नहीं होती, आइडेंटिटी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अंदर से वह अभी भी एक्साइटमेंट हंटर होते हैं, ट्रर नहीं। और यही रीज़न है कि टकेशी अलग थे। वह मार्केट से थिल लेने नहीं आए थे, वो मार्केट को अंडरस्टैंड करने आए थे। बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक आदमी मार्केट को उसे करता है, दूसरा मार्केट से एंटरटेन होता है। एक आदमी प्रोसेस बिल्ड करता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करता है। एक आदमी रिपीट करता है, दूसरा रिप्लेस करता है। और लंबे समय में यही छोटी आदतें बहुत बड़े रिजल्ट्स बनाती है। अब सोचो, अगर कोई सेटअप तुमने 1000 बार देखा हो तो क्या होगा? तुम्हें एंट्री जल्दी दिखेगी, रिस्क जल्दी दिखेगा, मिस्टेक जल्दी दिखेगी, यूनिटी जल्दी दिखेगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन शॉर्टकट्स बनाना शुरू कर देता है। हेल्थी शॉर्टकट्स, एक्सपीरियंस, स्पेस शॉर्टकट। यही एक्सपर्ट्स है। एक्सपर्ट वह नहीं जो सब कुछ जानता है। एक्सपर्ट वो है जिसने कुछ चीज़ों को बहुत गहराई से समझा हो, और टकेशी यही कर रहे थे। डेप्थ, और डेप्थ हमेशा टाइम मांगती है। यही वजह है कि ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी अक्सर मिसलीडिंग होती है। लोग रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। लोग मनी देखते, रेपुटेशन नहीं। लोग सक्सेस देखते हैं, बॉर्डम नहीं। लेकिन रियलिटी सक्सेस के पीछे हजारों बोरिंग डिसीजंस छिपे होते हैं, हजारों डिसिप्लिन मूवमेंट्स छिपे होते हैं, हजारों बार खुद को रोकना छिपा होता है। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। टकेशी करोड़ों इसलिए नहीं कमा पाए क्योंकि उन्हें कोई सीक्रेट मिल गया था। वो करोड़ इसलिए कम पाए क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनरी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से की। उन्होंने वही सेटअप देखा जिसे बाकी लोग छोड़ चुके थे। उन्होंने वही प्रक्रिया दोहराया जिससे बाकी लोग चुके थे। उन्होंने वही डिसिप्लिन निभाया जिसे बाकी लोग टाल चुके थे। और धीरे धीरे वह बढ़ता, हर दिन थोड़ा, हर हफ्ते थोड़ा, हर महीने थोड़ा। फिर एक दिन वो गैप बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि लोग सिर्फ रिजल्ट देख पा, प्रोसेस नहीं। और यही वजह है कि आज भीतर ट्रेडर्स वही मिस्टेक कर रहे हैं। वह सक्सेस कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया नहीं। वह रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रेपुटेशन नहीं। वह कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं। वो मास्टरी चाहते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं। और यही कारण है कि जज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि मार्केट में बिगेस्ट स्ट्रेस नहीं होती, कैंसी होती है। और कंसिस्टेंसी एक डिसीजन से नहीं बंटी, हजारों डिसीजन से बनती है। एक दिन से नहीं बंटी, सालों से बनती है से नहीं बंटी, रेपुटेशन से बनती है। ठीक वैसे ही जैसे टकेशी ने बनाई थी। और शायद यही वो लेसन है। 99% ट्रेडर्स जानते तो हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। और यही वजह है कि मार्केट में अधिकतर लोग नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन बढ़ती रहती है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं, कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन अंदर डाउट भारत होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस रिपीट करने से आता है। और तकेशी ने यही किया। उन्होंने मार्केट को हारने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को ट्रेन किया। उन्होंने प्रिडिक्शन मास्टर नहीं की, उन्होंने ऑब्जर्वेशन मास्टर की। उन्होंने हर ट्रेड से पैसा नहीं निकाला, लेकिन हर ट्रेड से इंफॉर्मेशन निकाली। और यही इंफॉर्मेशन धीरे धीरे विजडम बन गई, फिर विडम एडवांटेज बन गई, फिर एडवांटेज वेल्थ बन गया।
या सोचो जरा, अगर कल से मार्केट बंद हो जाए तो क्या वह बचेगा? इंडिकेटर नहीं, स्टडी नहीं, न्यूज़ नहीं बचेगा, सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग। और यही एस टशी ने बिल्ड किए थे, इसलिए वह सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बने, वो ड्यूरेबल ट्रेड बने। ऐसे ट्रेड जो मार्केट कंडीशंस बदलने पर भी सर्वाइव कर सके, क्योंकि उनका HG किसी इंडिकेटर में नहीं था, उनके दिमाग में था। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। 99% एक सेटअप पर नहीं टिक पाते क्योंकि वह प्रॉफिट खोज रहे होते हैं। तकेशी टिके रहे क्योंकि वह मास्टरी खोज रहे थे। 99% ट्रेडर्स नई अपॉर्चुनिटी खोजते रहे, तकेशी अपॉर्चुनिटी को और गहराई से समझते रहे। 99% ट्रेडर्स शॉर्टकट खोजते रहे, टकेशी रेपिटेशन करते रहे। और आखिर में मार्केट ने रिपोर्ट किसे किया? उसी इंसान को जो सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं था, उसी इंसान को जो सबसे ज्यादा पेशेंट था, जो सबसे ज्यादा फोकस था, जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट था। और शायद यही सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। क्या तुम सच में सेटअप बदल रहे हो या फिर हर बार अपना कॉन्फिडेंस बदल रहे हो? क्या प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में है या इम्पेशंस में? क्या प्रॉब्लम मार्केट में है या एक्सपेक्टेशन में? क्योंकि कई बार जिस आंसर को हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं वो आंसर हमारे बिहेवियर में छिपा होता है। और अगर आज की इस कहानी से एक चीज याद रखनी हो तो बस ये रखो, मास्टरी वैरायटी से नहीं आई, मास्टरी रेपुटेशन से आई है। तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा फोकस प्रॉफिट से हटकर इंप्रूवमेंट पर चला जाए, तब चार्ट बदलता है, तब डिसीजंस बदलते हैं, तब रिजल्ट्स बदलते हैं, और सबसे पहले तब इंसान बदलता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने ट्रेडिंग बिहेवियर के बड़े में सोने पर मजबूर किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग वीकनेस क्या है? इम्पेशंस, ओवर ट्रेडिंग, फॉर्मो रिवेंज ट्रेडिंग, या बार बार सेटअप बदलना? मैं कमेंट्स में पढ़ना चाहूँगा। और अगर तुम्हें लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बैटल मार्केट से नहीं खुद से होता है तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ऐसे और ट्रेडर्स तक ये मैसेज पहुंच सके। और अगर तुम मार्केट से पहले अपने माइंड को मास्टर करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग नहीं सिखाते, हम ट्रेड बनाते हैं।